जैसा कि पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, नंबर सिस्टम के बारे में, यानी कि रियल नंबर के बारे में। और आपके रियल नंबर में बहुत सारे चैप्टर हैं, 4-5 चैप्टर हैं आपके क्लास में, क्लास 10th में। तो रियल नंबर का जो बेसिक टर्म था, यानी कि किसे हम होल नंबर कहते हैं, किसे हम इंटीजर्स कहते हैं, किसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं, किसे इरेशनल का नंबर कहते हैं, इन सभी बातों को हमने डिस्क्राइब कर दिया था। आज से आपका ये पहला चैप्टर है जो कि चालू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो पहला चैप्टर में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है आप लोग पढ़े हैं, तो बचपन में आप लोग 5-6 क्लास में इसके बारे में पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पे इसका नाम नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो इसमें है क्या कि कुछ ज़्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत जो है आपको समझने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या कहता है कि फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमारा क्या होगा, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर होगा। मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, कोई भी नंबर, यानी कि ए एंड बी देयर एग्जिस्ट, यानी कि होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट, यानी कि आपका कोई भी नंबर हो और वे आपका क्या हो, ये आपका इस प्रकार से हो, a = BQ + R के टर्म में लिखा हुआ हो, जहाँ पे आपका ये जो R होगा वे क्या होगा, B से स्मॉल होगा और 0 से क्या होगा, या 0 के बराबर होगा। तो ये चीज़ जो आपको लिखा हुआ है a = BQ + R, तो देखिए ये क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले जैसा कि बचपन में हम लोग पढ़ते थे, मान करके चलिए 2 से यदि हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं 7 में, तो हमारा क्या आ रहा था, 3 आ जा रहा था, तो और एक रिमाइंडर बच रहा था। तो इसी को लिखने का एक नया तरीका है, यही जो है हम जो लिख रहे थे पहले, तो इसको हम नया तरीका से जो है लिखेंगे। तो वह जो नया तरीका हमारा है ये क्या है, a = BQ + R। तो यहाँ पे आपका a क्या होगा, तो देखिए a हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइडेंट हो जाएगा, डिवाइडेंट, यानी कि a हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइडेंट हो जाएगा, यानी कि a हमारा हो जाएगा ये डिवाइडेंट, यानी कि 7 जहाँ पे है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, a कह सकते हैं। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेंट हो जाएगा। सेकेंड बात, यहाँ पे जो b है, ये जो b है ये हमारा क्या हो जाएगा, b हमारा डिवीजर हो जाएगा। तो डिवीजर इसमें कौन सा होगा, तो डिवीजर आपका देखिए, डिवीजर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। डिवीजर यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा, चलिए तीसरा आपका क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वोशेंट कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और अगला जो हमारा है रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा, R = रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो एक नया फॉर्म में हम इसे लिखे, जिसको हम क्या कहते हैं, a = BQ + R। तो अब आपको याद रहेगा कि ये हमारा क्या है, यानी कि ये आपका a = BQ + R, ठीक है। यहाँ से आप समझिए, इस a को हम क्या कहेंगे, डिवाइडेंट कहेंगे, इस b को हम क्या कहेंगे, डिवीजर कहेंगे, इस q को हम क्या कहेंगे, क्वोशेंट कहेंगे, और इस r को हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे। बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इन सभी चीज़ों को। तो इनका यूज करके आपको क्या है, SCF निकालना है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। तो जब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमें एक प्रोसेस बताया जाएगा कि हमें इस प्रकार से जो है इनका यूज करके हम किन्हीं का SCF निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये जो आपका a और b है, ये दोनों हमेशा हमारा क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है ना। a और b हमारा क्या होगा, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। और यहाँ पे जो ये r आपका आ रहा है, तो ये r क्या हो गया, रिमाइंडर होगा। और रिमाइंडर हमेशा हमारा क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा आपका इस b से छोटा होगा, है ना। यानी कि कहने का मतलब कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वे हमेशा डिवीजर से क्या होगा, छोटा होगा। यदि डिवीजर के बराबर भी हो जाएगा तो इसका मतलब, फिर मान करके चलिए यदि हम यहाँ पे लिख दे 18 लिख दे, ठीक है, और इसको हम 4 से डिवाइड करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 2 बच गया। अब मान करके चलिए यदि हम यहाँ पे लिखते हैं 12, तो हम कितना से लगाएं, 3 से लगाए तो 9, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन इसको इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है कभी भी डिवीजर से कम
ये सॉरी कभी भी डिवीजर के बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए हमको क्या करना होगा, 4 से यानी कि 4 से हमें डिवाइड देना होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो रिमाइंडर होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन हमेशा क्या होगा, वे हमेशा आपका b से छोटा होगा, ठीक है। तो a और b हमारा हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर आप लोग समझते हैं किसे कहते हैं। उसके बाद ये सारा चीज़ है और आपको ये सारा चीज़ याद रखना है कि a हमारा डिवाइडेंड होगा, b हमारा डिवीजर होगा और q हमारा क्वोशेंट होगा और r हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो चलिए यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है और आगे हम पढ़ेंगे, इससे आगे और डिस्क्राइब करेंगे यूक्लिड डिवीजन, ठीक है, अलगोरिथम के बारे में। तो सबसे पहले हमें अलगोरिथम मालूम होना चाहिए कि ये अलगोरिथम क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन अलगोरिथम के बारे में। एकदम बेसिक से क्लास है आपका, एकदम शुरुआती क्लास है, एक भी चीज़ आपका मिस नहीं होगा, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो अब जो है हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले अलगोरिथम के बारे में कि ये अलगोरिथम होता क्या है। देखिए अभी हमने जस्ट आपको क्या पढ़ाया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ाया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होता है, जहाँ पे हमारा a और b क्या होता है, a और b जो है पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है, और r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और क्या होता है हमारा लेस देन आपको b होता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया। अब देखिए इनका यूज करके एक जो मैथमेटिशियन थे, यानी कि एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया कि इसका यूज करके हम स्टेप बाय स्टेप हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो ये जो मेथड है इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका कुछ प्रोसेस होगा, इसका कुछ स्टेप होगा, यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व कर करके उसको हम सॉल्व पूरा करके एचसीएफ लास्टली निकाल सकते हैं। तो उससे पहले हम अलगोरिथम के बारे में समझते हैं कि ये अलगोरिथम क्या होता है और हमने यूक्लिड डिवीजन के साथ अलगोरिथम क्यों लगाया। तो देखिए अलगोरिथम क्या होता है, कह रहा है कि एन अलगोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, यानी कि ये एक सीरीज होता है, वेल डिफाइंड स्टेप होता है, ठीक है, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक स्टेप होता है, इसके बाद फिर मुझे ये करना है, इसके बाद फिर मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे एक ये करना है। जैसे मान करके चलिए सीढ़ी है, तो सीढ़ी क्या होता है, आपको जब सीढ़ी बना हुआ रहता है तो एक माप रहता है उसका, यानी कि हर एक जगह माप उसका एक ही जैसा होता है। तो उसी प्रकार से ये आपका अलगोरिथम भी है, एक प्रकार का सीरीज होता है जो कि वेल डिफाइंड सीरीज होता है, ठीक है, स्टेप जो है इसका एकदम वेल डिफाइंड होता है, विच गिव्स ए मेथड फॉर सॉल्विंग ए सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि ये कुछ ऐसे टाइप होते हैं, कई क्वेश्चन होते हैं जिसे सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, अलगोरिथम कहलाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन अलगोरिथम के बारे में। तो यूक्लिड डिवीजन अलगोरिथम क्या है, कह रहा है कि इट इज़ ए टेक्निक, ये एक टेक्निक है टू कंप्यूट द एचसीएफ, यानी कि ये आपका एक कंप्लीटली जो है आपका एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर का, यानी कि जब आपका 2 पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ रहेगा तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ जो है यूक्लिड डिवीजन अलगोरिथम के हिसाब से हम मतलब कि मेथड से हम निकाल सकते हैं। और से ए एंड बी विथ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, और ए उसमें हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। इन द फॉलोइंग स्टेप्स, वह स्टेप हमारा क्या है, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, वे स्टेप हमारा क्या है, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। तो देखिए यही स्टेप बार बार यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इसका तरीका है, मान करके चलिए जैसे ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर है, ठीक है, ये स्टेप हमें बार बार यूज करना है। लास्टली एक जगह ऐसा आएगा जहां पे a इजकल टू बी क्यू प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। इसको जब हम यही स्टेप बार बार यूज करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब a इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस 0 हो जाएगा। तो जब a इजकल टू बी क्यू प्लस 0 हो जाएगा तो वहाँ पे जो हमारा b बचेगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है, यानी कि जो हमारा b बचेगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। अच्छे से समझना है कि a इजकल टू बी क्यू प्लस आर है। मान करके चलिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं 6 और 8 का, ठीक है, ये हमारा क्या है, 6 है और 8 है। इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है।
कैसे HCF निकालना है, तो हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले देखो हम HCF कैसे निकालते हैं, तो 6 और 8 करते हैं तो 1 होता है, तो 6 अब हमारा जो होता है इसे हम क्या करते हैं, यानी कि इस प्रकार से निकालते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये जो मेथड है इस मेथड में हम रख करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए मान करके चलिए हमारा प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस है A = BQ + R, और अभी जस्ट मैंने बताया है कि A कौन होता है, तो ये हमारा क्या होगा, A होगा। ठीक है, उसके बाद B कौन हमारा होगा, तो ये हमारा क्या होगा, B होगा, ये हमारा क्या होगा, Q होगा, और जो रिमाइंडर होगा वे हमारा क्या होगा, रिमाइंडर हमारा R होगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें यानी कि जो हमने HCF निकाला था, जो हमने मेथड पढ़ा हुआ था बचपन में, तो उसमें ये जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, ये रिमाइंडर फिर हमारा क्या बन जा रहा है, B बन जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो B था वे हमारा क्या बन जा रहा है, ये A बन जा रहा है। फिर हमारा रिमाइंडर यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। तो A = देखिए हम क्या लिखेंगे, तो A = हमें क्या लिखना है, 8 = इसे हम लिख सकते हैं 6 × ठीक है 6 × 1। ठीक है, 6 × 1 प्लस हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो हमने एक बार इस स्टेप को लिख दिया, अब फिर इसी का यूज करना है। तो अब हम जो यूज करेंगे तो क्या करेंगे, अगला स्टेप में चलेंगे। अब इस स्टेप पे चलिए, इस स्टेप में जब चलेंगे तो अब हमारा B के जगह पे कौन है, 6 आ गया, तो 6 लिख देंगे। = हमारा क्या हो जाएगा, = अब देखिए 2 × Q क्या है हमारा 3 है, और प्लस कितना है, 0 है। ठीक है, 3 दूना 6, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस केस में जो आपका क्या होगा, B होगा, ये हमारा B की जगह पे वही हमारा क्या होगा, यही हमारा HCF होगा। ठीक है, तो यही हमारा जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यही बताया गया कि किसी भी क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसके HCF को निकाल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन में करा रहा हूँ अभी जस्ट आपको, और अच्छे से पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं 1-2 क्वेश्चन को करते हैं, 1-2 प्रॉब्लम को करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने में लेकर आ रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करा है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ द नंबर 867 एंड 255। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। किसका यूज करना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हमें यूज करना है और हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले आपको मैं रफ में बता रहा हूँ, आप क्या करना, रफ में कर लेना। तो इसका हम HCF वैसे जो है डिवीजन मेथड से बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 मंथ में, यानी कि 2 बार में आप ठीक है, ये हो जाएगा 102। फर्स्ट बार में क्या हो जाएगा हमारा 102 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा 102 हो गया। अब देखिए 102 जो है इसको हम करेंगे यदि 2, तो 102 2 जा 4 हो जाएगा, 4 204 तो हो जाएगा 1, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो HCF हमारा कितना आ गया, 51 आ गया। ये तो बात कर रहे हैं हम डिवीजन मेथड से कि हमारा HCF कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। क्लियर है। अब देखिए हमें क्या कहा जा रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें इसका HCF निकालना है। तो मैंने आपको क्या कहा, यूक्लिड डिवीजन में हमें सबसे पहले A = BQ + R, यानी कि इस मेथड से स्टेप बाय स्टेप चलना है, जहां पे वेयर वहां पे हमारा क्या होना चाहिए, A > B होना चाहिए। ठीक है, तो A > B यानी कि ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन है, तो इसको हम A मानेंगे। तो A = हमारा कितना हो जाएगा, और B = कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और R जो हमारा है वे क्या होगा, तो चलिए R
को आर की बात को छोड़िए, पहले यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो देखिए ए इजिकल टू जब हम लिखेंगे वी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे ए क्या होगा हमारा 867 इजिकल टू 255 हमारा बी हो गया इंटू क्यू। तो देखिए क्यू के जगह पे हमारा कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो हम क्या करना है, हमें 3 लिख देना है, ठीक है। अब प्लस रिमाइंडर को लिखना है, तो रिमाइंडर देखिए इस केस में हमारा कितना है 102 आ रहा है, तो हम 102 को लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है, एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि ये स्टेप हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप में चलिए, अब दूसरे स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो 255 है, तो 255 इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, ये ए बन चुका है, और बी हमारा कितना हो जाएगा, बी जो हमारा रिमाइंडर था, यानी कि वे रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। और उसके बाद मल्टीप्लाई क्यू, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस रिमाइंडर हमारा देखिए इसमें रिमाइंडर 51 है, तो हमें क्या लिखना है 51 लिखना है, ठीक है, 51 लिखना है। अब देखिए अगला हम स्टेप पे चलते हैं, तो अगले स्टेप पे जब हम चलेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 102 जो है ये हो जाएगा, ठीक है, 102 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 51 था, ये 51 जो रिमाइंडर पहले था, अब हमारा क्या बन जाएगा, ये जो रिमाइंडर था ये हमारा बी बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 51 इंटू क्यू के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, है ना। तो फाइनली हमने एचसीएफ निकाल लिया। तो एचसीएफ के बारे में तो देखिए ये जो 51 है हमारा, ये जो 51 है ये हमारा क्या है बी की जगह पे है। तो हमने क्या बोला था कि जहाँ पे आपका 0 जो है रिमाइंडर इजिकल टू 0 आ जाए, उसमें जो बी होगा वही आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। तो इसीलिए जो एचसीएफ हो जाएगा हमारा ये कितना हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एल्गोरिथम जो है, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से मैं इसी तरह जो है हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर का जो मेथड है वे लगाना है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। स्टेप बाय स्टेप चलने के बाद एक समय ऐसा आया जहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना हो गया 0 हो गया। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वहाँ पे हमें ये देखना है कि बी के जगह पे कौन है। तो बी के जगह पे जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बी के जगह पे जो होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखिए इसमें देखने वाली बात है कि हमने जो फर्स्ट स्टेप किया था, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जब हमने किया था तो यहाँ पे जो हमारा क्या था ए था, यहाँ से समझिए, यानी कि जो हमारा ए था वे हमारा क्या था बी क्यू प्लस आर, इस तरह से था। तो ये जो बी था अगले स्टेप में हमारा क्या बन गया, ए बन गया। ये जो बी था ये ए बन गया, और यहाँ पे इस बी के जगह पे कौन शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आर शिफ्ट हो गया, और इंटू क्यू के जगह पे कुछ है प्लस फिर आर। फिर अगले स्टेप पे हमारा क्या हुआ, ये जो आर था यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो आर के जगह पे यानी कि फिर ये ए बन गया, और इसके बाद जो है आपका ये ए बन गया, और आर यहाँ पे आकर के क्या हो गया शिफ्ट हो गया। देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे इतना है, ये हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और आर हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया। फिर देखिए ये हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो इस प्रकार से ये शिफ्ट होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा आर इंटू क्यू, मतलब ये मत समझिएगा, मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। बनाना हमें इसी प्रकार से है। तो आप क्या करना कि रफ में जो है पहले एचसीएफ निकाल लेना, और वहाँ से स्टेप बाय स्टेप देख करके इस प्रोसेस से आपको बना लेना है। तो हमें फाइनली एचसीएफ जो है 51 निकल गया। तो इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या कर रहा है कि इफ़ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 170 कैन बी रिटेन, इस मतलब कि 60 m माइनस 117 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि एचसीएफ बराबर, यानी कि जो एचसीएफ है वे आपको किस तरह से लिखा हुआ है 65 m माइनस 117, ठीक है। तो हमें m का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो m का जो वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, इस दोनों का एचसीएफ निकालना होगा, ठीक
ठीक है, और उसको HCF निकाल करके हमें यहाँ पे पुट करना होगा। तो चलिए HCF निकालते हैं। 65 117, तो यहाँ से 1 में 2 और हो जाएगा 52। देखिए, तो यहाँ से जब हमने HCF निकाला तो फाइनली हमारा जो HCF आया, ये HCF कितना आ गया, HCF हमारा 13 आ गया, है ना। तो अब इस HCF को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 13 इजिकल टू 65m माइनस 117, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम 65m लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 13। तो यहाँ से 65m इजिकल टू 130, यहाँ से m इजिकल टू 130 बटा 65, तो कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसीलिए m इजिकल टू 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था, ये भी इसको हमने सॉल्व कर लिया। करा इफ द HCF ऑफ 65 and 170 कैन बी रिटेन एज, यानी कि जो HCF है उसको हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, तो m का वैल्यू क्या होगा, यानी कि HCF इक्वल टू ये। तो इसके लिए पहले हमें HCF निकालना होगा, तो हमने HCF निकाल लिया, और जब HCF निकाल लिया तो इसे हमने क्या किया, इसमें पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारा m इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, क्लियर है। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले क्लास में 1-2 एग्जाम्पल के साथ, अलग प्रकार के क्वेश्चन के साथ में